हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड मेजरमेंट स्केल्स। सो गाइस, ये जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक बचता है हमारा यूनिट सेकंड यानी रिसर्च मेथडोलॉजी का। ठीक है, इसके बाद हम एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले बता दूं कि एसएन एकेडमी आपको प्रोवाइड करवा रहा है बिल्कुल फ्री में यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस। तो यहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी और प्लस में फ्री नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक किया नहीं है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो गाइस, अभी आपको बता दूं पहले टॉपिक शुरू करने से पहले कि जो पेपर 1 है उसकी यूनिट 4 यानी कम्युनिकेशन वाली और यूनिट 6 जो है लॉजिकल रीजनिंग वाली, ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं विद एमसीक्यू। और जो यूनिट सेकंड है अभी ये इसका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इसके एमसीक्यू अटेम्प्ट करने, उसके बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट स्टार्ट करने वाले गाइस। ठीक है, तो ये जो हमारी तीनों यूनिट्स हैं इनकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो इनके रिगार्डिंग सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। इनकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो यहाँ से आप इसको रेफर कर लो गाइस। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वेरिएबल्स एंड मेजरमेंट स्केल। सबसे पहले तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैथ्स में पढ़ा है हमने वेरिएबल 6-7 में, है ना। वेरिएबल मतलब जब एक चीज़ के दो से ज़्यादा पार्ट में वो डिवाइड हो सके या फिर उसके दो से ज़्यादा मीनिंग हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे एनीथिंग विच हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ अज्यूमिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, कोई भी चीज़, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसके पास कैपेबिलिटी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को अज्यूम करने की, वो क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखो अच्छे से समझ आएगा। जेंडर, जेंडर यहाँ पे हमारा वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जेंडर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 बताया। तो यहाँ पे बेसिकली जब एक से ज़्यादा 2 चीज़ को हम अज्यूम कर लेते हैं एक चीज़ के नाम से, कि अगर जेंडर की बात करते हैं तो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही चीज़ के हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो जेंडर की तरह कुछ भी, एनीथिंग जिसकी एक से ज़्यादा मीनिंग, एक से ज़्यादा वैल्यू हम निकाल सकते हो, वो क्या हो गया, वेरिएबल। अब टाइप ऑफ वेरिएबल, हमारे पास बहुत सारे टाइप ऑफ वेरिएबल्स है गाइस जो हमारे नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारे 11 टाइप ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमने कवर किया हुआ है जब मैंने आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च कवर करवाए थे। ठीक है, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम आईवी से डिनोट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को डीवी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, एक्टिव वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट वेरिएबल्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, कंटिन्यूस वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डाइकोटोमियस और पॉलीटोमियस वेरिएबल। ठीक है, तो ये 11 टाइप ऑफ वेरिएबल्स गाइस जो हैं आज हमारे, इनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है वो देखो, इट इज सिंबलाइज विद आई। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, दीज आर कॉज फॉर द चेंज इन अनदर वेरिएबल। जो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो कॉज होते हैं, यानी रीजन होते हैं, कारण होते हैं किसका, दूसरे वेरिएबल में चेंज होने का। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल चेंज होता है तो उसका रीजन या फिर कॉज क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी अदर वेरिएबल, और कोई भी दूसरा वेरिएबल होगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, बट पुट इम्पैक्ट ऑन अदर वेरिएबल, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके और भी कई नाम है, वो हमें याद रखने हैं। क्या है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स एंड ट्रीटमेंट वेरिएबल्स, ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही नाम है गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकंड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को सबसे पहले तो डीवी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दीज आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट हो गए वेरिएबल, यानी ये किसी पे डिपेंड करते हैं। अब किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, इन द स्टडी टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट के ऊपर प्राणायाम का इम्पैक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। और यहाँ पे गाइस प्राणायाम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हमें किसका इफेक्ट फाइंड आउट करना है, प्राणायाम का, और किसके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर।
यानी जब स्टूडेंट प्राणायाम करेंगे तो स्टूडेंट्स में चेंज होगा, ना कि प्राणायाम में चेंज होगा, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, और प्राणायाम पे थोड़ी ना इफेक्ट पड़ेगा, वो तो इंडिपेंडेंट है, बट क्या है कि उसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो प्राणायाम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये कॉज हो गया यहाँ पे, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम या तो आउटकम वेरिएबल बोलते हैं या फिर रिस्पॉन्स वेरिएबल भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन से होते हैं, सबसे पहले तो इनको मीडिएट वेरिएबल भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडिएट वेरिएबल। दिस इज टाइप ऑफ वेरिएबल्स शो लिंक बिटवीन IV एंड DV। बेसिकली जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है गाइज और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इनके बीच का जो लिंक होता है ना, उसको हम इंटरवेनिंग वेरिएबल बोलते हैं। कैसे, वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। पहले ये लाइन देखो, दीज आर द वन थ्रू विच वन वेरिएबल इम्पैक्ट ऑन अदर, ठीक है। तो ये कौन से हैं, जिनके थ्रू, ठीक है, बेसिकली ना तो ये इंडिपेंडेंट है ना डिपेंडेंट है, बट इनके थ्रू इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर। तो एग्जाम्पल में देखो, ये जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने लिया था, यहाँ द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम इज इंटरवेनिंग टूल, क्योंकि जब तक स्टूडेंट प्राणायाम नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो इम्पैक्ट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना। सो बेसिकली प्राणायाम की जो प्रैक्टिस होगी ना, वो इंटरवेनिंग टूल होगा यहाँ पे हमारा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरवेनिंग वेरिएबल है यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो ये कौन से होते हैं गाइज, दीज आर द वेरिएबल्स विच ए रिसर्चर इज नॉट यूजिंग इन द स्टडी, बट वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट दैट इज इन द मिडल ऑफ द स्टडी ही लुक्स टूवर्ड इट एज टू फाइंड आउट इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर। सो बेसिकली जब हम अपनी रिसर्च स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हमें पता नहीं होता, ना ही हम अपने एक्सपेरिमेंट में या अपनी स्टडी में एक्सट्रेनियस वेरिएबल को यूज करते हैं, ठीक है। जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, यानी अपनी स्टडी के बीच में हमें पता लगता है कि एक और वेरिएबल है और उसको फाइंड आउट करना भी ज़रूरी है, ठीक है, उसके इम्पैक्ट को फाइंड आउट करना भी ज़रूरी है। देयर कैन बी रियल लाइफ सिचुएशन विच कैन हैव इम्पैक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो, जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे हैं गाइज, तो उसमें हमारा क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो वो तो हम मान के चलेंगे कि कौन से, बट अगर हमने कोई एक वेरिएबल है जो हमने फाइंड आउट, अभी ये हम अपनी स्टडी में उसको इंक्लूड नहीं किया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर उस वेरिएबल को जो कि हमने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है, ना ही अपनी स्टडी में इंक्लूड किया है, सो उस वेरिएबल का हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट चेक करेंगे, ठीक है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो अलग से हो गया, उसका भी करेंगे, और एक अलग से वेरिएबल अपनी स्टडी के बीच में जो हमें पता लगा, ठीक है, जो स्टडी के बीच में पता लगा, उस वेरिएबल का इम्पैक्ट भी हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर चेक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हु वर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम वर ऑल्सो मेडिटेटिंग एट देयर होम्स, ठीक है। अब जो प्राणायाम कर रहे थे वो अपने घर पे मेडिटेशन भी कर रहे थे वो स्टूडेंट, ठीक है। तो इफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल आर द रियल रीजन फॉर द इम्पैक्ट ऑफ DV, देन दीज आर कॉल्ड को फाउंडिंग वेरिएबल। अब हो सकता है कि प्राणायाम से ज़्यादा इम्पैक्ट उनके मेडिटेशन का हो, उनकी स्टडीज़ के ऊपर, है ना, हो सकता है ना ऐसा। तो अगर ऐसा होगा तो इस वेरिएबल को हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलेंगे, और ये रियल रीज़न होगा डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने का, यानी स्टूडेंट्स की स्टडी में चेंज होने का रियल रीज़न यहाँ पे क्या होगा, मेडिटेशन। तो अगर ऐसा होता है, हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राणायाम लिया है, तो हो सकता है प्राणायाम का भी इम्पैक्ट हो, बट अगर मेडिटेशन का इफेक्ट मिलता है तो यही रियल रीज़न माना जाएगा। इसको एक्सट्रेनियस वेरिएबल का नाम दे दिया, और इसको हम को फाउंडिंग वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज हमारा एक्टिव वेरिएबल्स। एक्टिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं, दीज टाइप ऑफ वेरिएबल्स कैन बी कंट्रोल्ड और चेंज ड्यूरिंग द स्टडी या फिर मैनिपुलेट। अब हम अपनी स्टडी के दौरान जिन वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, रिसर्चर का जिन वेरिएबल के ऊपर कंट्रोल होता है, जिनको वो चेंज कर सकता है, जिनको मैनिपुलेट कर सकता है, वो वेरिएबल्स एक्टिव वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट वेरिएबल्स। ये कौन से होते हैं, दीज कैन नॉट बी चेंज, ना तो इनको चेंज किया जा सकता है ना कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे कौन से वेरिएबल होते हैं, सच एज जेंडर को हम चेंज तो नहीं कर सकते ना ही किसी की एज को हम चेंज कर सकते हैं, ना ही किसी की इनकम को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे कौन से हो गए, एट्रीब्यूट वेरिएबल्स।
नेक्स्ट है गाइस कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? दीज आर मेजर्ड ओनली ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। जिनको हम सिर्फ नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे मेजर कर सकते हैं वो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्केल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो अभी इतना याद रखो कि जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे ही इनको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। दीज आर मेजर्ड थ्रू इंटरवल और रेशियो स्केल। सो बेसिकली हमारी 4 स्केल है जो आज हम कवर करने वाले हैं, वो यही है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है गाइस वो नॉमिनल और ऑर्डिनल पे डिपेंड करेगा, और जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है वो इंटरवल और रेशियो वाली स्केल से मेजर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? दीज टाइप ऑफ वेरिएबल्स ओनली इंक्लूड वन वैल्यू एंड देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। ये सिर्फ एक ही वैल्यू को डिनोट करते हैं, एक ही वैल्यू लेके चलते हैं और उस वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे लैपटॉप हो गए, इसको कुछ और तो नहीं बोल सकते, हेडफोन हो गई, ट्री हो गए, ठीक है। तो सो बेसिकली इनकी एक ही वैल्यू है और उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब कोई ट्री है, सपोज नीम का ट्री है, तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते ना, ठीक है, और एक ही वैल्यू को वो अपने साथ रखता है, यानी वो नीम का पेड़ है। नेक्स्ट है डाइकोटोमिस वेरिएबल। दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इंक्लूड टू वैल्यू, ठीक है। डाइकोटोमी यानी कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है, ठीक है, यानी जो वेरिएबल दो वैल्यू डिनोट करते हैं, दो वैल्यू अपने अंदर रखते हैं, वो कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल, जेंडर के अंदर, ठीक है। जब हम जेंडर की बात करेंगे तो वो हमारा कौन सा? डाइकोटोमिस वेरिएबल। और रिस्पॉन्स अगर कोई येस और नो में देता है, और अगर हमने ऑप्शन दिया रिच और पुअर का, इस तरीके से जब भी दो ऑप्शन होंगे वो कौन से वेरिएबल होंगे? डाइकोटोमिस वेरिएबल। जब भी हमारे क्वेश्चनियर में दो हमारे आंसर गिवन होंगे, जैसे रिच या पुअर में से एक पे हमें टिक करना है, येस और नो में से एक पे टिक करना है, मेल फीमेल में से एक पे टिक करना है, तो जब भी दो ऑप्शन होंगे वो डाइकोटोमियस वेरिएबल होंगे। नेक्स्ट है पॉलीटोमियस वेरिएबल। पॉलीटोमियस यानी अब दो से ज्यादा की बात होगी, कॉन्स्टेंट में एक की बात होगी, डाइकोटोमी में दो की, और पॉलीटोमियस में दो से ज्यादा की होगी, ठीक है। दीज इंक्लूड मोर देन टू कैटेगरीज। ये दो कैटेगरी से ज्यादा इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जब हमें ऑप्शन कुछ क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, हमसे पूछा हो कि क्या आप सेटिस्फाई हैं किसी पर्टिकुलर चीज से, तो हमें ऑप्शन दिया होगा एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, या फिर इससे ज्यादा भी ऑप्शन में गिवन हो सकते हैं, ठीक है। एग्री यानी हाँ, डिसएग्री नहीं, और न्यूट्रल यानी मैं कंफ्यूज हूँ इस बात को लेके, या फिर येस भी और एग्री भी करता हूँ और नहीं भी करता, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमें दो से ज्यादा ऑप्शन दिए हो किसी भी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, तो वो हमारे कौन से हो गए? पॉलीटोमियस वेरिएबल्स, ठीक है गाइस। तो वेरिएबल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट स्केल्स की। मेजरमेंट स्केल्स हेल्प इन मेजरिंग वेरिएबल्स ऑफ द रिसर्च स्टडी। अब जो वेरिएबल हम अपनी स्टडी के रखते हैं उनको मेजर करने के लिए हमें मेजरमेंट स्केल की जरूरत होती है, ठीक है। सो बेसिकली स्टीवन ने दी थी, ये किसने? स्टीवन ने। और इनको 4 टाइप में डिवाइड किया था मेजरमेंट स्केल्स को। सबसे पहले नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, देन इंटरवल एंड देन रेशियो स्केल। तो इनको देखते हैं एक बार अच्छे से। सबसे पहले नॉमिनल स्केल कौन सी होती है? सबसे पहली बात तो है, इसको कैटेगोरिकल स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटेगोरिकल स्केल। एज इट इज यूज्ड टू कैटेगराइज द डेटा और टू गिव आइडेंटिफिकेशन मार्क टू समथिंग। सो बेसिकली जब भी हमें किसी चीज को कैटेगरी में डिवाइड करना हो, डेटा को, या तो डेटा को कैटेगरी में डिवाइड करना है, या फिर किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क दे देते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही करते हैं, ना कि हम उसको कैलकुलेशन में यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? सिर्फ अगर उसको दो चीजों को या तीन चीजों को हमें कैटेगरी में डिवाइड करना है तो हम नॉमिनल स्केल का यूज करेंगे, और किसी चीज को हम आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि पहचान के तौर पे कुछ उसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इसका जो है कैलकुलेशन में हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ उसके आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए हम उसको दे देंगे ये नाम, ठीक है। इट कैन हैव मैनी सब कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डाटा। अब कितने भी टाइप की सब कैटेगरीज हो सकते हैं, यानी डाटा को बहुत सारे टाइप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जेंडर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मेल और फीमेल, ठीक है। तो जेंडर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे while analyzing the data we can consider 0 for male और 1 for female। जब हम डाटा को कंसीडर करते हैं तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया कैटेगरी में, और उनके आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए हमने मेल के लिए 0 डिनोट कर दिया और फीमेल के लिए 1, या फिर हम मेल के लिए 1 यूज कर सकते हैं
और फीमेल के लिए 2 यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाइज, हम सिर्फ इनकी कैटेगरी यानी इनको आइडेंटिफिकेशन मार्क दे रहे हैं। इसका कैलकुलेशन से हमारा कोई पर्पज़ नहीं है कैलकुलेशन करने का, हम सिर्फ इनकी पहचान के तौर पे इनको कुछ भी नाम या नंबर दे दिया, या फिर ए या बी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए, इसलिए इसको कैटेगोरिकल स्केल भी बोलते हैं हम। दिस इज ओनली डन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए किया जाता है, काउंटिंग या और कुछ करने से इसका मतलब नहीं होता, ठीक है। ये थी हमारी नॉमिनल स्केल। नेक्स्ट है गाइस ऑर्डिनल स्केल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इसको रैंकिंग स्केल भी बोलते हैं। ऑर्डिनल यानी बेसिकली ऑर्डर में 1 2 3 ये 4 5 ऐसे हो गया ऑर्डर में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये एक तरीके से ये रैंक भी हो गई हमारी, है ना, इसलिए इसको रैंकिंग स्केल भी बोला है। हेयर रैंक्स आर गिवन टू फाइंड आउट सर्टेन सीक्वेंस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्डर में जब हम चलते हैं, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रैंक ही हम दे रहे हैं, ठीक है। रैंक्स आर गिवन टू फाइंड आउट सर्टेन सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम रैंक देते हैं यानी उनको ऑर्डर में इकट्ठा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा गाइज। क्लास टॉपर ऑफ टॉप 3rd पोजीशन, ठीक है, हमारी क्लास के अगर कोई भी क्लास है तो उसके जो टॉप 3 पोजीशन होगी गाइज, सो बेसिकली वो ऑर्डिनल स्केल के अंडर आएंगी। कैसे, द डिफरेंस इन दीज रैंक्स मे और मे नॉट बी इक्वी डिस्टेंस। अब ज़रूरी तो नहीं कि अगर रैंक नंबर 1 वाले के 90% है तो दूसरे के 80 हैं, और ये ज़रूरी तो नहीं कि तीसरे के 70 हो, थर्ड रैंक के हो सकता है 60 हो, या फिर हो सकता है 75 हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही बात बोली है कि इक्वी डिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। अनदर थिंग, दूसरी चीज़ जो हमें माइंड में रखनी है, दैट इट कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। जो ऑर्डिनल स्केल है हमारी वो क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी। अब जो लिकर्ट स्केल है और एटीट्यूडनल स्केल है वो हमारे ऑर्डिनल स्केल के ही एग्जाम्पल है, हमें ये याद रखना है, ठीक है। बेसिकली लिकर्ट स्केल में क्या होता है गाइस, लिकर्ट स्केल में हमें 5 ऑप्शन दिए होते हैं एक स्टेटमेंट के, ठीक है, जैसे स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। ये 5 ऑप्शन एक ही स्टेटमेंट के दे दिए हमें, कोई एक स्टेटमेंट दी और हमारा हमसे पूछा कि आप उससे स्ट्रांगली एग्री करते हैं या एग्री करते हैं खाली, या फिर न्यूट्रल है, या डिसएग्री, या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री। तो लिकर्ट स्केल में से 5 ऑप्शन गिवन होते हैं और एटीट्यूडनल स्केल में भी ऐसे ही 5 ऑप्शन गिवन होते हैं, इसलिए ये दोनों हम ऑर्डिनल स्केल में इनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है, इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ ऑर्डिनल स्केल। जितने भी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी ऑर्डिनल स्केल में वो सारी की सारी इंटरवल में भी होती हैं, प्लस कुछ इसमें एडिशनल फीचर या एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, ठीक है। कौन से एडिशनल, इट हैज़ ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस रैंक, इसमें हमेशा इक्वल डिस्टेंस रैंक होती है, ठीक है। एक तो ये इसमें मेन एडिशनल फीचर है इन द स्केल। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जीरो डजंट कंटेन इट्स रियल मीनिंग। यहाँ पे जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, ट्रू वैल्यू ऑफ जीरो नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। जीरो का मतलब जीरो नहीं होता इस स्केल में, कैसे वो अभी बताऊंगी। इट इज़ जस्ट एन आर्बिट्रेरी वैल्यू, ये सिर्फ एक आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, अब टेम्परेचर पे 0 डिग्री का मतलब भी कुछ होता है, ठीक है। 0 का मतलब यहाँ पे 0 नहीं होता, यानी कुछ डिनोट करता है ये, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एट द इंटरवल ऑफ 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 एंड सो ऑन, ठीक है। इस टाइप से भी हो सकता है, या फिर हम इसमें टेम्परेचर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इंटरवल स्केल में। इट इज़ यूजफुल टू एड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई द डेटा। अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड हेयर। सो बेसिकली एक ये बात याद रखनी है, अर्थमेटिक मीन इसमें कैलकुलेट होता है इंटरवल स्केल में, और दूसरा इसमें एड, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन वाला डेटा इसमें यूज होता है इंटरवल स्केल में। अब लास्ट है गाइस हमारी रेशियो स्केल। अब ये लास्ट है बट ये इट इज़ नॉट द लीस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक, सबसे ज़्यादा फीचर होते हैं, ठीक है। यानी जो रेशियो स्केल होती है उसमें हर टाइप की कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है। ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई भी और रेशियो भी, ठीक है। यानी हर तरीके से इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या है इसमें रेशियो स्केल में, वो देखो, दीज आर फ्रीक्वेंटली यूज इन रिसर्च स्टडीज ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। जब भी हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होता है तो हम फ्रीक्वेंटली यानी मोस्टली रेशियो स्केल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रीवियस स्केल। इसमें जितनी भी प्रीवियस स्केल हैं, यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल, तीनों स्केल इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, उन तीनों के फीचर इसके अंदर आते हैं। इट हैज़ वन एडिशनल फीचर, एक और एडिशनल फीचर है कि यहाँ पे ज़ीरो का मतलब ज़ीरो ही होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू,
ठीक है, यानी 0 मतलब 0 ही है। इट नेवर, और एक और दूसरी बात यह है, इट नेवर फॉल्स बिलो 0, कभी भी जो है रेशियो स्केल 0 से कम नहीं होगी, ठीक है। इट हैव फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, इसके पास एक स्टार्ट करने का फिक्स पॉइंट है कि ये 0 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। जब भी हम रेशो करते हैं तो 0 to 100% या फिर पता नहीं कितने % तक चली जाती है, बट 0 से कम नहीं हो सकती वो, है ना। एंड इट फॉलोज इक्वी डिस्टेंस इक्वेशन, और इसमें हमेशा इक्वी डिस्टेंस का जो है नियम का पालन होता है। इट इज़ हेल्पफुल टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और रेशियो, सारे के सारे इसमें आते हैं। जो इंटरवल स्केल थी गाइस, उसमें हमारा अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट करते थे, है ना। इंटरवल में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाता है, और रेशियो स्केल में हम हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एज, वेट, हाइट, तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बेसिकली सारे जो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और रेशियो सारी कैलकुलेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी रेशियो स्केल जो है सबसे ऊपर वाली स्केल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अब जो कल की हमारी क्लास होगी उसमें हम MCQ कवर करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के, ठीक है। तो लाइक कर दिया करो वीडियो को अगर समझ में आ रहा है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, ताकि जो है स्टूडेंट फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। तो उनके लिए ये चैनल बहुत बेनिफिशियल है। तो सब्सक्राइब कर दो अगर किया नहीं है, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे गाइस। अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए आज की क्लास की, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको जितने भी क्लास अभी तक कंडक्ट हुई सबकी जो है PDF मिल जाएगी गाइस, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।